माननीय मंच एवं उपस्थित श्रोतागण, बहुत ही सम्मोहक विषय है और बहुत अद्भुत आयोजन है कि सदन की राय में कृषि व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण आज देश की प्रमुख आवश्यकता है। सिर्फ दो पंक्ति में यह बात निपट सकती है कि जब तक नंगे बदन बिहारी गोपी मोहताज है, तब तक हम कैसे कह दें कि हमको मिला स्वराज है, तब तक हम कैसे कहते हैं कि हमको मिला स्वराज है। जब बात कृषि के क्षेत्र को बेहतर बनाने की होती है, इसको और अधिक मजबूत बनाने की होती है, तब हमारे मन में आता है कि यह देश 1947 के पहले से भी और 1947 के बाद से भी इस पूरे विश्व के अंदर कृषि प्रधान देश है। इस देश की आधी से अधिक जनसंख्या, या हम यूं कह दें सीधे तौर पर या हम इनडायरेक्ट तौर पर कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित है। जब हम बात करते हैं जीडीपी की, जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो कृषि एक प्रमुख स्रोत हमें नजर आता है। तब हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज इस देश के अंदर जो हमारा मुकुट हमारे कृषि है, उसकी आज को मजबूती की जरूरत क्यों नहीं है। अगर मैं बात करूं कि कृषि का सुदृढ़ीकरण क्या है, सबसे पहले यही जानना होगा। तो सबसे पहले हमारे विचार में यह आएगा कि ऐसा क्यों विषय आया कि हमको आज कृषि को मजबूत बनाने की जरूरत है। जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इतनी सारी जमीन है, लेकिन हम फिर भी अपने खाद्यान्न उत्पन्न नहीं कर पा रहे, जब हमारे कृषक यहाँ पर आत्महत्या करने को मजबूर है, तब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इस अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि से जुड़े लोगों का, कृषि संबंधित लोगों का, कृषि का कोई योगदान जरूर रहा होगा और कोई योगदान आगे भी होगा। तब हम कृषि की बात करते हैं, इसको मजबूत करने की बात करते हैं। जब इस देश का नेतृत्व यह कहता है कि जय जवान जय किसान, तब हमें लगता है कि इस देश को कृषि प्रधान देश बनाने की जरूरत है। और ये आज अगर ये कमजोर हो रहा है तो इसकी क्या समस्याएं रही होंगी कि आज ये देश कमजोर हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका और जापान की थी, तो आज इन सब लोगों के सामने हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सबके हाथ उठ जाएंगे तो 21वीं शताब्दी कृषि को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी, सिर्फ और सिर्फ भारत। कृषि को मजबूत बनाया कैसे जाए। इस देश के अंदर हम देखते हैं कि ये देश सबसे निराला है। इस देश के अंदर चार मौसम होते हैं। इस देश में जब हम बात करते हैं, कहीं ठंड पड़ती है, कहीं बारिश होती है, कहीं गर्मी पड़ती है। जब हम असम में बात करते हैं तो असम से जब हमें चाय मिलती है तो पूरे विश्व के अंदर हमें चाय के लिए प्रधान निर्माता बताता है। जब हम आम के लिए बात करते हैं, जब हम कपास के लिए बात करते हैं, जब हम मसालों के लिए बात करते हैं, तो ये देश का मुकुट हमें बनाता है कृषि के माध्यम से। लेकिन हम बात करें कि कहीं आज अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। इस अतिवृष्टि और अनावृष्टि के प्रबंधन ही कृषि को मजबूत बना सकता है। अगर हम इस कृषि को फायदे का धंधा बना दें, तब ये देश कृषि के लिए मजबूत बनेगा। और हम आज इस दौर में हैं जिस दौर में हम उद्योगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यह बात करें कि उद्योग मजबूत बनाना है, तो अगर उद्योग मजबूत बनाना है तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन कृषि मजबूत हो जाएगी उस दिन इस देश के अंदर का उद्योग मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा उद्योग कृषि पर आधारित है। जब हम बात करते हैं, लोगों ने कहा कि साहब 75% की आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। हम परसेंटेज में आज देख रहे हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं कि 75% का निकालिए, जब कृषि मजबूत होगी तो लगभग 80 करोड़ परिवार मजबूत होंगे। और इस देश को विकासशील से अगर विकसित बनाना है, तो आज हमारी सरकारें ये प्रयास कर रही है कि समाज का अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। इस मुझे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति कृषि से संबंधित है। अगर आज आप उसे मजबूत बनाते हैं तो ये देश मजबूत बनेगा, ये देश का आधार मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूं, ये कृषि का क्षेत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ये कहते हैं, गांधी जी ने एक बार कहा कि इस देश का जो कृषक है, जो अन्नदाता है, अगर उस देश को, अगर हम इस देश के अंदर उसको हम सही जगह दे देंगे तो ये देश कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाएगा। विपक्ष के लोग बहुत सारी बातें की, सिर्फ दो पंक्तियों के माध्यम से विपक्ष में अपनी बात रखना चाहूंगा कि हाथ धो के डर से क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हाथ धो के डर से क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, जल जलों के खौफ से। इस देश में हम कहते हैं कि 65% युवा वर्ग रहता है। अगर आज का ये युवा वर्ग कृषि को मजबूत बनाने में लग जाएगा तो कहीं ना कहीं
कृषि का सुदृढ़ीकरण आज हो जाएगा। इसकी आवश्यकता भी है, और इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। इस देश की आवश्यकता इसलिए कृषि को बनाने की है क्योंकि ये देश के लिए मजबूत है। आज हम जनसंख्या वृद्धि देखते हैं, लेकिन अगर आज आप इस चीज पे एक चीज सोच के देखिए कि आज आप कृषि को पीछे छोड़ दीजिए, उद्योगों को आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन जब हम खाद्यान्न इंपोर्ट करेंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। अगर इस देश को मजबूत बनाना है तो आज 125 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या का पेट आज हम खुद भर सकते हैं, ये हमारी मजबूती है। और आगे भी अगर हम अपने देश का पेट भर सकते हैं और इसके साथ ही कृषि को मजबूत करके इस देश से कृषि को एक्सपोर्ट करने का काम भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करेंगे, तो कहीं ना कहीं कृषि का सुदृढ़ीकरण भी होगा, कृषि से संबंधित लोगों का भी सुदृढ़ीकरण होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस देश के लिए आवश्यक इसी कारण होगा। अंतिम दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि बीज बो दो, फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, और दिशा दे दो कृषि को, ये भारत को संवार देंगे, ये भारत को संवार देंगे। जय हिंद, जय भारत।